प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज 882वां कार्यक्रम, तीसरे वर्ष के 128वीं शाम है। साक्षात्कार की कड़ी में 59वां साक्षात्कार आज मोहन कृति पटल पर आयोजित हो रहा है। हमारे मेहमान कृतिकार आदरणीय श्री नीरज पंत जी अल्मोड़ा से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आदरणीय पंत जी को आमंत्रित करता हूं उनके संक्षिप्त परिचय के साथ। आदरणीय नीरज पंत जी अल्मोड़ा के मोहल्ला मकड़ी के निवासी हैं। आपकी पूज्य माता श्री का नाम है श्रीमती घंटी पंत जी। आदरणीय पिताजी का नाम है श्री जनार्दन पंत जी। आदरणीय धर्मपत्नी जी श्रीमती पूनम पंत जी और इनकी एक बिटिया है श्रीमती राशि पंत जी। इनका जन्म स्थान अल्मोड़ा में है और जन्म तिथि है 4 जुलाई 1963। शिक्षा एमएससी रसायन विज्ञान और फिर बीएड किया है। इनकी छपी किताबों में भ्रष्टों के नाम हिंदी काव्य संग्रह, मुझे फिक्र है हिंदी काव्य संग्रह और सामूहिक काव्य संकलन में श्रद्धांजलि और दूसरी है मेरी आवाज सुनो। हस्तक्षेप मारिका के आप संपादक रहे हैं और आकाशवाणी दूरदर्शन से गीत व कविताएं तथा बच्चों के लिए नाटक प्रसारित हुए हैं। 15 सालों से कुमाऊनी में कविता, लघु कहानी, संस्मरण और गीत लिख रहे हैं और हिंदी में भी आपके गीत, कविताएं, कहानियां, गजल आदि कहानियां भी उसके साथ ही बाल कविताएं, बाल गीत और बाल कहानी लिखना इनको बहुत पसंद है। 20 सालों से बच्चों की लेखन कार्यशाला और पर्यावरण मेले आयोजित करने का इनको अनुभव है। आप प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं आपको हार्दिक बधाई देते हुए आपको प्रणाम करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं इस पटल पर कि आपके अनुभवों से और आपकी रचनाओं से हम आज सभी लाभान्वित होंगे। मैं आपको प्रणाम करते हुए आमंत्रित करता हूं आदरणीय नीरज पंत जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा। और पटल से जुड़े हुए सभी सम्मानित जनों को, सभी आदरणीय जनों को मैं प्रणाम करता हूं। और यह परम सौभाग्य की बात है कि आज मोहन कृति पटल पर 882वां कार्यक्रम में मेरा साक्षात्कार किया जा रहा है। वैसे मैं इस लायक तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी मोहनदा को बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। और जनुदा और हमारे आदरणीय चाचा जी और गिरीश चंद जी और जतुलय और भारती जी और गोपाल जी, जतुलय जुड़ी लोग छन सबन के मेरे नमस्कार, सबन के पहला मेरे नाम तो आपको बता आलो। मैं नीरज पंत छू, अल्मोड़ा में रहूं। उसी मेरे गांव जो छू दनिया में छू, यो जो पास है दनिया गांव छू, मैं छू। तो मैं मेरी शिक्षा अल्मोड़ा बेटे की है, जीआईसी अल्मोड़ा से मैंने इंटर किया था। उसके बाद यहीं से मैंने एमएससी किया और उसके बाद बीएड भी अल्मोड़ा से ही किया, एसएसजे कैंपस से। उसके बाद 90 से मैं राजकीय सेवा में आ गया था और अब मैं रिटायर हो गया हूँ। तो जब हम पढ़ते थे डिग्री कॉलेज में, तो उस दौरान एक जन नाट्य मंच की स्थापना की थी हम लोगों ने। उसमें बहुत सारे लोग थे, महेंद्र बिश जी थे, उसके बाद एक पाठक जी थे जो पिथौरागढ़ में रहते हैं, प्रदीप पाठक जी। और यहाँ अल्मोड़े में भी बहुत सारे हमारे साथी हैं। तो बहुत सारे नाटक किए थे उस दौरान, जिसमें नाम मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक बलदेव खटिक था नाटक,
उसके बाद एक जंगी राम की हवेली किया था हम लोगों ने, और वो नाटक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है। और उसके बाद सैया भाई कोतवाल और पोस्टर और माता दीन चांद पर और पता नहीं कितने बहुत सारे कार्यक्रम किए थे। तो उसके पश्चात जब राजकीय सेवा में आए तो वो छूट गया सारा। लेकिन उसके बाद मैंने लिखना जो शुरू किया वो 99 से लिखना शुरू किया। सबसे जो पहली मेरी कविता थी वो थी, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जानता हूं याद उसकी आएगी मेरे पास, जानता हूं याद उसकी आएगी मेरे पास, उड़कर घटाओं से भिगोएगी आंसुओं से मुझको एक दिन। तो ये पहली कविता मैंने लिखी थी। और ये इसको लिखने का भी एक वो था कि मैं जब दिल्ली गया था, मेरी दीदी है वहां दिल्ली में रहती हैं, तो उनका लड़का था, तो उसने कहा मेरे को एक स्कूल से प्रोजेक्ट मिला है, माँ पर प्रोजेक्ट मिला है। तो मैंने एक माँ पर कविता लिखी। उससे पहले मैंने ये कविता लिख दी थी और उस पर मैंने माँ से कविता लिखी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं लिख सकता हूँ। फिर बहुत सारी कविताएं लिखी, फिर क्या कहते हैं कहानियां लिखी हैं। अब कहानी एक संग्रह मेरा आने वाला है रेबदा नाम से। तो फिर उसके बाद बाल कविताएं, जब हम 2004 से हमने बाल प्रेरी से मैं जुड़ा था, उससे पहले मैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़ा। तो भारत ज्ञान विज्ञान समिति की 13 राज्यों में शाखाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो अल्मोड़ा में भी उसकी एक शाखा है और यहाँ उत्तराखंड में भी उसका एक अपना एक समिति है। तो आज भी मैं उसका राज्य उपाध्यक्ष हूँ इस वर्तमान में भी। तो उस समय हमने ये डिसाइड किया कि बहुत सारे बाल मेले बाल कार्यशालाएं हम लोग करते थे। उदय किरोला और प्रमोद तिवारी और एक पुनेठा जी थे हमारे पास, अनिल पुनेठा जी और गरिमा किरोला और बहुत सारे लोग थे उसमें, अशोक पंत। तो हम सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि ये सब जो हम इकट्ठा कर रहे हैं बच्चों की सामग्रियां, इसका क्या किया जाए। तो तय हुआ कि एक बाल प्रेरी नाम से एक पत्रिका निकालते हैं। तो पत्रिका निकलने लग गई। पहले हम हाथ से हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे, हाथ से लिख करके ही बांटते थे, और 2 रुपया उसका मूल्य होता था उस जमाने में। तो 2 रुपए में सबको पत्रिका बांटते थे और वो बहुत मजा आता था उसको करने में। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में ये हुआ कि पत्रिका भी बढ़ने लग गई और उदय किरोला जी का उसमें ज्यादा योगदान है, हमारा कम है, क्योंकि हम लोग सब सर्विस क्लास थे और वो फ्री थे। तो उन्होंने उसको संभाला और आज वो पत्रिका काफी चरम पर है, अच्छी उन्नति कर रही है। तो इसलिए किरोला जी उसके लिए विशेषकर उदय किरोला जो है वो बधाई के पात्र। उसके पश्चात फिर हम लोग पहरू से जुड़े। 2000 करीब 8-9 से पहरू का संपादन जब से होने लगा, तब से पे पहरू से भी जुड़ गए। तो आज हयात सिंह रावत जी के साथ जुड़े हैं अभी भी, क्योंकि बहुत सारे शुरुआती जो कार्यक्रम थे कुमाऊनी के वो अलमाड़ में भई। तो अलमाड़ में 4-5 कार्यक्रम लगातार अलमाड़ में भई, फिर वो बात वो भैर गई। तो आजकल आज वो सब ज्यादातर बहरे रहे। तो हम लिखण तो फिर लगातार जारी रहो। फिर हमल यहाँ अलमाड़ में एक झंझर सभा स्थापना करी, करीब करीब आज वो 20 साल मली गई। वो एक बिल्कुल अनौपचारिक संगठन छू, मैं कोई का बुलाऊ नहीं कि आज झंझर सभा छू तुम आओ घर में। लोग खुदे आऊनी और खुदे उमें शामिल होनी। पहली वो जो एक अलमाड़ में एक देवदार इन करबेर एक होटल छू, जो पहली जो सबन ने पहली वो जो पहल वो भाव बैठक भे वो वहां पे उमें दिवा भट्ट जू, उमें के नाम को नहीं महेंद्र मेहरा मधु कुटौला जू, महाराज जू और बिपिन चंद जोशी कोमल, ये लोग उमें शामिल भाई। तो वो बात वो जो हमारे त्रिभुवनगिरी महाराज जी छन, वो बैंक में पहली मैनेजर थी सहकारिता बैंक में। वो नंदा देवी जहाँ इंद्रलाल चौजू जो दुकान छ वो सामान्य में छू। तो वहां बहुत भल गोष्ठी ऊंची डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर ले बहुत ऊंची, जो हमारे पूर्व कुलपति जू रही जगत सिंह बिष्ट जू ऊंची, शेर सिंह बिष्ट जू ले ऊंची, पोखरिया जू ले ऊंची प्रोफेसर पोखरिया जू, और दिवा मैम ले ऊंची प्रोफेसर दिवा भट्ट जू, और प्रोफेसर जेके जोशी जू ले ऊंची जो कॉमर्स वाल छन। तो बहुत लोग ऊंची
तो वहाँ भीड़ लग जाती और कमर जो थी वो नाना ने थी, ज्यादा ठूल ने थी। तो लेकिन वो बाद उनर जब रिटायरमेंट हो तो उके शिफ्ट करना पड़ो वहाँ बेटी। फिर हमल एक हमारे जगह हमारे दगड़ी छन डॉक्टर रमेश लोनी जो उन्होंने कहा कि मैं जो छू त्रिपुरा सुंदरी में एक नवयोग कला केंद्र छू, बिल्कुल त्रिपुरा सुंदरी जो वो छू के नाम करी मंदिर वो ठीक तली छू, मतलब 2 मंजिल में एक नाना कमरा छू। तो हम वहां बैठ बेर हर महीने आखिरी शनिवार हूँ वो गोष्ठी कर सिया। लेकिन फिर धीरे 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 के लिए कि वहां ले नंदा देवी जो रामलील ऊंची वो वही कमरे में वो तालीम ले ऊंची तो डिस्टर्ब होने वाली लीजी। तो महाराज जुल हमारे थे कहो कि तुमल के हम एक कमर हुक्का क्लब में दे दूं, तुम वहां आओ, तुमन का कोई रोक टोक नहीं होल, तुम सिद्ध वहां जबले आला तुम्हारी लीजी खुली छू दरबार हमारा। तो तब बटिक करीब 5-6 साल आ गई, तब बटिक हम नियमित रूपल हुक्का क्लब में बैठे और तिलकराज जोशू के पत्ते होना लूले आई वहां बहुत बार और त्रिपुरा सुंदरी में आई रही हूँ। तो यो जो अब ये जो झंझट सभा छू वो करीब 20-21 साल है गई, बिल्कुल निरंतर और निर्वाध रूपल वहां चलने और बहुत सारा अल्मोड़ा जो साहित्यकार छन उनमें जुड़ी छन और कबते उन्हीं कबते न्यून, लेकिन वो जो हमार जो झंझट सभा छू नियमित रूपल चले। अब जहां तक मेरे लिखनी बात छू कि लेकिन अमल के जो दिवा मैम छन, जो शेर सिंह बिस्टू थी, डॉक्टर शेर सिंह बिस्टू, जो पोखरिया जू और जो तिलकराज जोशी यहाँ बैठ रही, तो इन्हें हमन के बहुत सिखा, मतलब लिखण का सुगर पे। और एक घनानंद मेघजू नाम लेना बहुत जरूरी थी। उले वहां हमारे झंझट सभा में आ रही कई बार, जब ले वो अलमाड़ में ऊंची तो झंझट सभा में जरूर ऊंची। अगर वो झंझट सभा की लेगी, झंझट सभा तो महड़ में एक के बार हूँ, बोले लास्ट शनिवार हूँ। अब यो एक अगर मौका की अगर आप अलमाड़ में उदिन छा और याद छू की तुमन गए कि झंझट सभा अलमाड़ में हूँ, तबे तुम वहां आ सकता। नंतर हमें कई बार भूल जानू यार, हर बाद में याद हूँ कि अरे यार वो तो निकल गए। और किले की टाइम 5 बाजी बटी 7-8 बजे तक चलती पहली। आजकल अब लोग कम उड़ी तो 6, 6:30, 7 बजे तक चले, करीब करीब 2 घंटे। अब मैं और बहुत लोग जुड़ने जैसे दीवान कनवाल जू छन, एक प्रसिद्ध लोक गायक छन, उले अब मैं नियमित रूपा लूनी कि लेकिन वहां वो महाराज जू शिष्य छन त्रिभुवनगिरी महाराज जू, तो वहां लिखण पठन और बातचीत और मैं बहस और के लिखण चाह तुम के आजकल चलनो सब वहां यो बहस हूँ। और ले बहुत लोग उन्हीं जो लिखनी उलन उन्हीं जो सुननी वो उले उन्हीं कि हुक्का क्लब एक सांस्कृतिक और साहित्यिक केंद्र छु अलमड़ा, बड़ा प्रसिद्ध केंद्र छु। और पूर्वासी वाबटिक्स एक साल में एक पत्रिकालय निकली, आपको सब लोग जानने होना। तो आजकल अब महाराज जू जब बेटी को क्या कहना पुनी पांडे जू रह गई अब, लेकिन अब वो संपादन जो छू महाराज जू करनी त्रिभुवनगिरी महाराज जू। तो मेरे एक निवेदन ले रोल सब जब जतुल श्रोता हमारे वहां यो पटल बटिक जुड़ी लोग छन, अगर आपको को लिखा और गिर सभे लिख दी और तो एक एक अपन जो प्रतिनिधि रचना छु कहान छु संस्मरण छन जेले आपको लिख सकता वो जरूर वहां भेजिया और मई जून तक भेज दिया, क्योंकि वो बाद में फिर वो जुलाई तक ले भेज सकता। अपन एक फोटो और अपन एक वो भेज बेर हुक्का क्लब अल्मोड़ा कर बेर आपको भेज सकता, पूर्वासी हुक्का क्लब ले भेज दिला तब ले पूछ जाए। तो अब मैं आपको 2-4 अपन के रचना वचना सुन दूं कि लगी ये तो एक हमार धर्म है वो छु, तो सबने आशीर्वाद चाह मांगे तो मैं शुरू करूं। पहली मैं एक मुक्तक आपको एक दो मुक्तक सुना दूं। एक मुक्तक छु, उनकी आंखों में नमी देखी है, उनकी आंखों में नमी देखी
खुद अपनी कमी देखी है, मैं तो उड़ता रहा हवाओं में, मैं तो उड़ता रहा हवाओं में। अब जाके मैंने जमीन देखी है, उनकी आँखों में नमी देखी है। यो मुक्तक मैं समर्पित करूं जतुलय अमर बहनी दीदी और अमर ठुल बैटरी उनर के समर्पित। अब मैं एक आपको गया एक गीत सुना दूं या गजल बटी शुरुआत करूं, लेकिन मैं गजल ले लिखूं और गीत ले लिखूं और कविता ले लिखूं। तो एक गजल पहली सुना दूं, सुनिए, अगर आपको भल लगे तो ताले बजा दिया एक बार। कतरा कतरा तमाम हो जाए, कतरा कतरा तमाम हो जाए, वो ना आए, वो ना आए और शाम हो जाए, कतरा कतरा तमाम हो जाए। उनके तो है, उनके तो है कदम बहारों से, उनके तो है कदम बहारों से, थियाहटे थियाहटे अजाम हो जाए, कतरा कतरा तमाम हो जाए। यहाँ तो कारोबार है मैं का, यहाँ तो कारोबार है मैं का, पी नहीं बदनाम हो जाए, कतरा कतरा तमाम हो जाए, वो ना आए और शाम हो जाए, कतरा कतरा तमाम हो जाए। चांद खिड़की पे, चांद खिड़की पे आए तो सही, चांद खिड़की पे आए तो सही, पड़ी नजर काम हो जाए, कतरा कतरा तमाम हो जाए। अंतिम है इसका, वो ना हंसे तो, वो ना हंसे तो कोई बात नहीं, वो ना हंसे
तो कोई बात नहीं, उठा दे पल के, उठा दे पल के, अपयाम हो जाए, कतरा कतरा तमाम हो जाए, बुनाए शाम हो जाए, कतरा कतरा, कतरा कतरा तमाम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मैं आपको अपनी एक दो चार जो मेरी बहुत जो व्यंग्यात्मक रचनाएं वो सुनाता हूँ, जो मुझे याद है वो सुना देता हूँ। एक कविता जो मेरा भ्रष्टों के नाम जो मेरा संकलन है उसमें से एक दो कविताएं सुनाता हूँ। एक तो है कि भ्रष्टों के नाम के पीछे, भ्रष्टों के नाम के पीछे जात लगाने का चलन अब खत्म होना चाहिए। भ्रष्टों के नाम के पीछे जात लगाने का चलन अब खत्म होना चाहिए। इससे पूरी कौम बदनाम होती है और ठीक भी है, क्योंकि हरामियों की कोई जात नहीं होती, क्योंकि हरामियों की कोई जात नहीं होती। एक और रचना सुनाता हूं कि ये जो लोग कूड़ा कचरा अपने घर से इधर उधर फेंक देते हैं गलियों में और सड़कों पे, ये उनपे एक व्यंग है कि घर का कूड़ा कचरा वे फेंक देते हैं चौराहों पर, घर का कूड़ा कचरा वे फेंक देते हैं चौराहों पर, ताकि कूड़े में मौजूद, ताकि कूड़े में मौजूद लिफाफों, रैपरों और गंदगी से उनकी औकात का पता चल सके, ताकि कूड़े में मौजूद लिफाफों, रैपरों और गंदगी से उनकी औकात का पता चल सके। एक कविता मैंने लिखी थी, मेरी ईजा जो थी वो बीमार थी और सेंट्रल हॉस्पिटल की ये घटना है। तो वहां पर एक जूता, हम लोग रोज वहां पर उसके कॉरिडोर में बैठे रहते थे, तो एक कई दिन से एक जूता वहां पड़ा हुआ था और जो हॉस्पिटल का जो रवैया था वो भी बहुत खिंड कर देने वाला रवैया था। आजकल तो आप देखते हैं कि डॉक्टर्स की क्या स्थिति है समाज में, वो अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो चाहते हैं कि आपको चूज करके भेजें। जब तक आदमी मरणासन्न न हो जाए या मर न जाए तब तक वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकालते फिर आदमी, अगर आपकी जेब में पैसे हो तो। नहीं होंगे तो उसी दिन कह देते हैं भैया 2-3 लाख रुपए जमा करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। ये है आजकल स्वास्थ्य का जो महकमा है उसकी स्थिति। तो वहां पर वो जूता ले नहीं गया, कोई हो सकता है किसी का बेचारा जल्दबाजी में कोई बड़ा महंगा जूता छोड़ गया। तो मुझे उसी वक्त एक कविता एक बनी कि वो अपने जूते सिर्फ इसलिए छोड़ गया, कि वो अपने जूते सिर्फ इसलिए छोड़ गया कि कोई तो होगा जो इन्हें किसी रोज इस व्यवस्था के सिर पे मार सके, इस व्यवस्था के सिर पे मार सके। तो ये रचनाएं कभी कभी ऐसी भी बन जाती। तो बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। एक मैं और आपको एक गीत सुनाता हूँ। गीत मेरा काफी मेरे को पसंद गीत है, सुनिएगा। अब ना खिलेंगे फूलों सजनी, अब ना खिलेंगे फूलों सजनी, तुमने जो हंसना छोड़ दिया। अब ना खिलेंगे फूलों सजनी, तुमने जो हंसना छोड़ दिया। जब से तेरी आंखें देखी, जब से तेरी आंखें देखी, हमने पीना छोड़ दिया। अब ना खिलेंगे फूलों सजनी, तुमने जो
हंसना छोड़ दिया। तेरी राह तकते तकते सुबह से शाम हो गई। तेरी राह तकते तकते सुबह से शाम हो गई। इतना आतुर था दिल मेरा, इतना आतुर था दिल मेरा, उसने धड़कना छोड़ दिया। जब से तेरी आंखें देखी, जब से तेरी आंखें देखी, हमने पीना छोड़ दिया। अब ना खिलेंगे फूल वो सजनी, तुमने जो हंसना छोड़ दिया। तेरे दीवानों में शामिल मैं भी एक दीवाना था। तेरे दीवानों में शामिल मैं भी एक दीवाना था। पीछे पीछे मैं चलता था, आगे सारा जमाना था। तुझसे नजरें क्या मिली, तुझसे नजरें क्या मिली, सूरज ने चमकना छोड़ दिया। जब से तेरी आंखें देखी, हमने पीना छोड़ दिया। अब ना खिलेंगे फूल सजनी, तुमने जो हंसना छोड़ दिया। वो हंसती तो मैं हंसता था, वो रोती तो दिल रोता था। वो हंसती तो मैं हंसता था, वो रोती तो दिल रोता था। उसकी एक झलक पाने को, उसकी एक झलक पाने को, तारों ने टिमकना छोड़ दिया। उसकी एक झलक पाने को, तारों ने टिमकना छोड़ दिया। जब से तेरी आंखें देखी, हमने पीना छोड़ दिया। हमने पीना छोड़ दिया। हमने पीना छोड़ दिया। अब मैं एक आपको का कुमाऊनी गीत सुना दूं। कुमाऊनी गीत के लिए मैं कुमाऊनी में ले लिखूं। उससे पहले एक कविता सुन लियो। यो कविता जो छू, जो आजकल हमार जो राजपाट चलणो, कस लोग कुर्सी में बैठ गए उन्हें लीजी छू। कि जनर ख्वारन बकौल फुलन चैची, कि जनर ख्वारन बकौल फुलन चैची, उनर ख्वारन छजीरो ताज और गोपन बुड़बाड़ी पुछनी मथे, कह रही चला तेरा हाल चाल, कह रही चला तेरा हाल चाल। एक और सुन लियो कि काछो तेरे पुछड़ी, आदिम कस भोगो। आजकल जो कविता बताऊं ने आपको, काछो तेरे पुछड़ी और काहू हरेगे तेरे बात बात में टपकनी लार,
तू कुकुर छे, तू कुकुर छे, आदिम बनने की कोशिश नहीं कर। तू कुकुर छे, आदिम बनने की कोशिश नहीं कर। और अगर आदिम छे, और अगर आदिम छे तो कुकुर नहीं बन, कुकुर नहीं बन। सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, अब मैं आपको एक गीत सुना दूं। यो कुमाऊनी में चुकी। जब हिटली हाथ पकड़ी, जब हिटली हाथ पकड़ी, ऊंचा नीचा डाना, तब जाड़ली मेरी सुआ प्यारा दिल बात। तब जाड़ली मेरी सुआ प्यारे दिल बात। जब हिटली हाथ पकड़ी, ओए होए, जब हिटली हाथ पकड़ी, ऊंचा नीचा डाना, तब जाड़ली मेरी सुआ प्यारा दिल बात। तब जाड़ली मेरी सुआ प्यारा दिल बाता। जिंदगी की गाड़ी छू यो ट्याड़ा म्याड़ा बाटा। जिंदगी की गाड़ी छू यो ट्याड़ा म्याड़ा बाटा। जब हिटला तब जाड़ला, जब हिटला तब जाड़ला, के उनी बाधा। तब हंसली जिंदगी जब तू हंसली बाना। ओए तब हंसली जिंदगी जब तू हंसली बाना। जब हिटली हाथ पकड़ी, जब हिटली हाथ पकड़ी, ऊंचा नीचा डाना, तब जाड़ली मेरी सुआ प्यारा दिल बाता। ओए तब जाड़ली मेरी सुआ प्यारा दिल बाता। जिंदगी की गाड़ी छूयो, जिंदगी, फिर यो रिपीट है गो, याद नहीं मगे शायद भूल रहा। कोई बात नहीं भाई। अब मैं आपको एक और गीत सुनो। जो गीत जो छू यो अब हाल फिलहाल है लिख रखो, और मैं नानती ने कविता ले लिखूं। एक आज नानती ने कविता सुनो दू पहली, के कि बाल साहित्य में हमारे बहुत काम छू, मतलब जो सॉलिड काम छू बाल साहित्य में ही छू। तो एक दो मैं गीत सुना दू एक आध आपको के पहली, जो हमारा एक ये छोटे बच्चों का गीत है, हिंदी में है, सुनिएगा आप सभी। बाल गीत छू और बाल जो तो बस ये तो हाथ किया आपने, हाथ रेज किया है उसे हटा दीजिए। ये हाथ मैंने रेज नहीं किया है, किसी और ने रेज कर दिया। हटाना नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, रहने दीजिएगा, ये हट नहीं रहा है। ये सुनिएगा, एक गीत सुनिएगा, बाल गीत है। छोटे छोटे बच्चे मन के हैं सच्चे, छोटे छोटे बच्चे मन के हैं सच्चे, नटखट शैतान है बहुत अच्छे। छोटे 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 बच्चे मन के हैं सच्चे, नटखट शैतान है बहुत अच्छे। छोटे छोटे ये हंसे तो हंसे सारी दुनिया, ये रोए तो रोए सारी बगिया। ये हंसे तो हंसे सारी दुनिया, ये रोए तो रोए सारी बगिया। छोटे छोटे बच्चे मन के हैं सच्चे, नटखट शैतान है बहुत अच्छे। छोटे छोटे इनकी हंसी पे तो मरते हैं सारे,
इनके जलवों पे फिदा चांद तारे, इनकी हंसी पे तो मरते हैं सारे, इनके जलवों पे फिदा चांद तारे। छोटे छोटे बच्चे मन के हैं सच्चे, नटखट शैतान है बहुत अच्छे। छोटे छोटे भोली है सूरत, दिल में अरमां, उड़ने को है सारा आसमां। भोली है सूरत, दिल में अरमां, उड़ने को है सारा आसमां। छोटे छोटे बच्चे मन के हैं सच्चे, नटखट शैतान है बहुत अच्छे। छोटे 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 बच्चे। एक दो बाल कविताएं सुना देता हूं आपको। एक है कि छोटा बच्चा पहन के कच्छा, छोटा बच्चा पहन के कच्छा आया घर के अंदर, छोटा बच्चा पहन के कच्छा आया घर के अंदर, और पहले से वहां बैठा था एक लंगूर एक बंदर। बच्चा बोला आओ तुम भी पहन लो आके कच्छा, बच्चा बोला आओ तुम भी पहन लो आके कच्छा, तुमको यूं देखेगा तो बिगड़ेगा हर बच्चा, बिगड़ेगा हर बच्चा। एक दो अगर आप और कहते हैं तो मैं एक दो और कविताएं सुना दूंगा छोटी छोटी। एक ये है कि हाय मरे हाय मरे, हाय मरे कहकर भागे डरे डरे, हाय मरे कहकर भागे डरे डरे, आसमान से कड़की बिजली किसे पता आप कहां गिरे। हाय मरे कहकर भागे डरे डरे, आसमान से कड़की बिजली किसे पता आप कहां गिरे। कड़कड़ करके गिरी पेड़ पर, भड़बड़ करके पेड़ जमीन पर, कड़कड़ करके गिरी पेड़ पर, भड़बड़ करके पेड़ जमीन पर, सारे बोले डरे डरे हाय मरे हाय मरे। अब मैं आपको एक गीत कह रहा था, मैं आपको एक गीत सुना देता हूँ। ये गीत मैंने अभी हाल में लिखा था, अच्छा गीत है, शायद आपको अच्छा लगे। ये एक रोमांटिक गीत छूसी, हिंदी में रोमांटिक गीत सुनिए, मैंने सुनिए अगर भल लागो तो। तुमसे जो मिले तो दिल का क्या, वो तो चुपचाप धड़कता है। तुमसे जो मिले तो दिल का क्या, वो तो चुपचाप धड़कता है। हम जाए कहीं फिर भी लेकिन, हम जाए कहीं फिर भी लेकिन, ये तो चुपचाप महकता है। तुमसे जो मिले तो दिल का क्या, ये तो चुपचाप धड़कता है। दिल की ये आदत सबको पता, तू है मेरी जान ये मुझको पता। दिल की ये आदत सबको पता, तू है मेरी जान ये मुझको पता। तुझको तेरा प्यार
मुबारक हो तुझको, तेरा प्यार मुबारक हो, मेरे दिल में तेरा दिल रहता है। तुमसे जो मिले तो दिल का क्या, वो तो चुपचाप धड़कता है। फिर भी न समझना तू जानम, मेरी जान कुर्बान नहीं तुझ पर। फिर भी न समझना तू जानम, मेरी जान कुर्बान नहीं तुझ पर। दिल की हर धड़कन पे लिखा, दिल की हर धड़कन पे लिखा, तेरा नाम जहां तू बसता है। तुमसे जो मिले तो दिल का क्या, ये तो चुपचाप धड़कता है, ये तो चुपचाप धड़कता है, ये तो चुपचाप धड़कता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आए कतु टाइम छो दाजू? हाँ, एक आध और सुनाइए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अच्छी प्रस्तुति है के लिए आभार। एक पहाड़ गीत सुना दो भाई, नीरज जी, एक पहाड़ गीत सुना दो। अच्छा, एक पहाड़ गीत छू मेर, एक तो ये किताब में बहुत और ही हरे और सुनो तू सुनिया, और ही हरे और ही आजकल बहुत और ही हरे। यो हमार गिरदा तो बहुत लिखनी है तो सुनिया, औरी हरे औरी, औरी हरे औरी, जानी के बात छू कुड़े, जानी के बात छू कुड़े, सॉरी 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 सॉरी, औरी हरे औरी, न भेंट छु न घाट छु, के बात की पछाड़ छु, होय होय, न भेंट छु न घाट छु, जानी के बात की पछाड़ छु। फिर ले देखे मके, फिर ले देखे मके, बार 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 बार, चोरी 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 चोरी, औरी हरे औरी, जानी के बात छू कुड़े, जानी के बात छू कुड़े, सॉरी 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 सॉरी, औरी हरे औरी, औरी हरे औरी, जानी के कमल जरे पार, अख दिखे मके हजार, होय होय, जानी के कमल जरे पार, अख दिखे मके हजार। अपन बैठी फसक मारने, अपन बैठी फसक मारने, मथे कुड़े धोए लुकुड़, मथे कुड़े धोए लुकुड़, तू फौरी फौरी, औरी हरे औरी, जानी के बात छू कुड़े, जानी के बात छू कुड़े, सॉरी 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 सॉरी, औरी हरे औरी, औरी हरे औरी, बिंदी मत में खगर चोली, नाक में नथुली, कोई ले काम नन्नी हुन,
कोई काम नाननी हुन दौड़ी उन्नी बॉडी ओए होए बिंदी मत में घागर चोली नाक में नथुली कोई काम नाननी हुन दौड़ी उन्नी बॉडी हुड़के की थाप में तू ठुमक लगा छोरी हुड़के की थाप में तू ठुमक लगा छोरी लगी रही मोबाइल पचिल लगी रही मोबाइल पचिल सब काम छोड़ी छोड़ी औरी हरे औरी जाड़ी के बात छू कुड़े जाड़ी के काम जाड़ी के बात छू कुड़े सॉरी 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 औरी हरे औरी हरे औरी सिद्ध मके धन समझिए मैं पहाड़े छोरी पढ़ी लिखी गोरी फनार में छू औरी औरी ओए होए सिद्ध मके धन समझिए मैं पहाड़े छोरी पढ़ी लिखी गोरी फनार में छू औरी औरी हल्द्वानी बट्टी गाड़ी चली रे अलमाड़े हूँ दौड़ी ओए होए हल्द्वानी बट्टी गाड़ी चली रे अलमाड़े हूँ दौड़ी पुजे दिल्ली ओ टाइम में पुजे दिल्ली ओ टाइम में तू के फरी फरी ओए होए तू के फरी फरी औरी हरे औरी जानी के बात छू कुड़े जानी के बात छू कुड़े सॉरी 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 औरी हरे औरी हरे औरी वास्तव में हरी हरे हो नदी वास्तव में हरी हरे वाह धन्यवाद और ही कर दिया यार बहुत सुंदर बहुत बढ़िया प्रस्तुति आदरणीय नीरज पंजी राजू आपका मैं प्रणाम करता हूँ और बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आप ये पटल पर धरी और मैं सब श्रेष्ठ देश रचनाकारों को मैं प्रणाम करना और उन्होंने मैं सबने आभार प्रकट करूं पहले तो राजू जी बहुत सबने आभार की मके सुनो और आपको आशीर्वाद चाहे मके और कहीं नहीं चाहे और मैं आमंत्रित करना आप प्रश्नों के लिए सब उपस्थित कृतिकार को नमन करते हुए प्रार्थना करूँ कि आपको प्रश्न डालना स्वागत है प्रश्न बात नहीं और ये हरी हरी फॉरेस्ट बहुत भल लागी सब प्रश्न और ये है कि धन्यवाद धन्यवाद भारती जी बहुत बहुत दीदी मैगजीनली जी कौची ने वो केकनी पुनर्नवा के नाम छी पूर्वासी पूर्वासी मैं 8-9 साल पहले मैं कह ले कि कोई डॉक्टर राय छी उनर आर्टिकल में रही उन्होंने मैं कहला देखिए तुमने ये पत्ते दी उनर की ये तुमने इमे भेजो मेल भेजो तो पत्ते ने मैं एक लिफाफा में एक मेल दुहर लिफाफा ले धर रख छी स्वीकृति अस्वीकृति लीजिए पर वो पत्ते वो के नाम को नहीं बहुत मतलब अपन काम में निपुण लोग छन और वो अवश्य जवाब देनी अगर आपको एक बार फिर कोशिश कर कर देख लियो नंतर मैं आपको नंबर दे दूं बाबाजू हाँ नंबर दे दिया आपको यो पटल में नंबर भेज दिया अपन तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर आजकल तो व्हाट्सएप में ज्यादा बात है जाए हाँ पूर्वासी हुक्का क्लब अलमाड़ करबेला भिजवा दिया तबले पूछ जाए और त्रिभुवनगिरी महाराज जो नाम डाल दिया वो संपादक छना अच्छा चलो ठीक है बहुत बहुत बधाई बहुत सुंदर तुम्हारी प्रस्तुति रहे आनंद है बहुत जी मैं नहीं परिचय है बहुत पहली में 2011 बेटी में तुमको जान लो और इसको आनंद आप तो बहुत है के नहीं कह सकते ज्यादा 4 शब्द में नोट कर रखी अल्ले लिखोने नीरज जी अपन जीवन परिचय जानवे बहुत है भल लागो आपको एक आदर्श व्यक्तित्व परिचायक था अपन विभिन्न विषयों पर मेल कविता सुनी छन पहली ले आपको प्रतिभा देनी था आपको एक प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त माल के नाम को नहीं सम्मेलन संचालक था
उनकी आंखों में मैंने नमी देखी है। सुंदर मुक्तक वो गजल सुनवे दिल में एक अजीब हलचल मच दी। तुम्हारे उज्जवल भविष्य और सुखमय जिंदगी कामना करते हुए तुमको मैं धन्यवाद दिलूं। तुम्हारी व्यंग्यात्मक वो हास्यप्रद गीत वो कविताएं मेल बहुत छोड़ रखी। बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब। धन्यवाद। आशीर्वाद चाहिए दाजू। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नीरज जी नमस्कार। दाजू पहला जरूदा बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद और बहुत भल लगो महाराज जो किला की तुम बोले जन जनों को नाम ली जो उन्हें संगतों के लिए असर था और के बात में ले कोई कसर नहीं थी। मतलब बहुत सुंदर और हर गीत हर कविता जिले तुमने रही चाहे बाल रूप में रही चाहे उसके ये बहुत भल लगो और सुंदर आवाज में तुमने ये पटल में पूजा और धन्यवाद ले दिनों हम मोहनदा के कि मोहनदा मतलब जो छे अपू के ये पटल में बुलावे हम लोगों के जालू में दोराट बटी गुणोची वहाँ एक पूछ हमार तो वहाँ बटी गुणोची तो मोहनदा पार्ट में फोन आ मैं को ठीक और अमरले संगत रह रहे हो बीच में पिथौरगढ़ में जब थे और बहुत भल लगा। बहुत सुंदर और बहुत बहुत बधाई है तुमके और मोहनदा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनो। रोज नए नए कीर्तिकार मिलाते रोंडियान और उन्होंने जो जीवन परिचय जिले उनले अपन वो में कर रही है तो वो सब ये पटल में ले उन और ये ले अमूल्य लोग ले लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार दाजू। चलिए और सब कीर्तिकारों को प्रणाम कर छू। तिलक दाजू हमार दीदी चंपा दीदी चंद और भारती चंपावत तो मैं जरियो मैं 3-4 बार जो चंपावत जरियो और तिलकराज जोजू तो बहुत आशीर्वाद छू मैं। हाँ तो हमारे गोपाल दास चंद पटेल में हमारे दिनेश जी चंद गिरीश दास चंद और सब लोगों के प्रणाम जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और किला की बहुत कीर्तिकार छन अपन अपन बात रखा तो नीरज जी फिर कर लो मुलाकात। बहुत बहुत बधाई और बहुत जरूर स्वागत। मोहन कीर्ति पटेल में सबन के मेरे प्रणाम। नीरज पंजे दगड़ ने परिचय बहुत पहली बटे मेरे साथ चलन जब शुरुआत थी नर संसद सभा तब बैठे सन 2020 में 2021 में मैं वहाँ गया थी तब मैं सर्विस में थी और मेरे वहाँ बड़ा स्वागत करते बल्कि संचालन करता हमारे नीरज पंजी थे और इन हमेशा मंथन में अखिल के रुमान और मंच संचालन में मेरे सिद्ध हस्त चने तो इन द्वितीय वक्त हमारे चंपावत लगे आराम वहाँ हम जब अपने पुस्तकों का विमोचन करते तो वहाँ इन आया और नीरज जी दगड़नी साथ वहाँ रानी खेत या कौशानी क्या गौचा कौशन लगे गौचा पहाड़ू पहाड़ी सम्मेलन में लगे मिलन होते रहो। बहुत भले बाकी तीनों किताब जो भ्रष्टों के नाम से रीना मील अपना एक समीक्षा लिख रहा है और शायद नीरज जी बहुत पसंद आया तीनों लेखन धन्यवाद लगा और बहुत बड़ी लेख रखती हूँ भ्रष्टों के नाम बहुत व्यंग्यात्मक लेख से बहुत नान पंक्ति में कम पंक्ति में बहुत फिर बात क्षमता से निर्णय से बाकी वो कविता में कह क्षणिका कह सकूं हम वो एक क्षणिका 3-4 लाइनें कविता तो इनमें बहुत व्यंग था बहुत व्यंग जैसे दीदी ने कविता इन्होंने सुना वो जो कूड़ा करकट कितना नहीं उन्होंने औकात पर चल जाते तो इतने तो फिर बात कि वास्तव में कूड़ा करकट जो फेंकने रेपर जो फेंकने भी औकात तक अंदाज आए जाते तो तह फिर व्यंग एक कवि दृष्टि है वो दृष्टि वहां गए करे यार यो क्या घर घोल की होल पर चल जाए ऐसे पकड़ दे जो बहुत तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार शुभकामना से तुम खूब लिखा खूब अच्छा लिखा और
देखना रहा। अपना आशीर्वाद चाहे और किस चाहे धन्यवाद। और जय जी खान विशेष धन्यवाद और सादर प्रणाम उन नई नई कृतिकार दगड़ उनके परिचय करूंगा। नीरज दगड़ जी उसके पहले बैठे परिचय छो जो आज ये उतना परिचय छो बहुत बड़ी लागत बहुत भल लागत। हेलो हेलो तिलकराज दगड़ मेरे बहुत पुरान पूछो और उन्होंने बता ले मैं तीन चार बार चंपावत जा रही हूँ। 2 बार मैलवा काव्य गोष्ठी संचालन ने करा को। एक बार पहली कराची जब मैं संचालन शुरुआत है मैं थी तो वहाँ और झंझट सभा में तो संचालन ज्यादातर मैं ही करूँ और अलमाड़ में जो दुतुले कार्यक्रम हुनानिया तो उन्होंने में संचालन ज्यादातर मैं ही चाहे वो कुमाऊनी हो चाहे हिंदी हो। तो सबोरा आशीर्वाद है संकट सवाल कोई कारण मिल आपने संपादक में लगे रविवारी और संपादक में एक अपने द्वार लास्ट द्वार एक कारण संकट सभा बेटा प्रेरित अगर वहाँ कब बैठे 22 साल बैठे वहाँ अध्यक्ष लगे थे वो संचालन लगे नियमित रूप से हर शंकरवार सॉरी हर रविवार अंतिम रविवार। चलिए बहुत आभार बहुत धन्यवाद। और भी कोई अगर प्रश्न हो नीरज पंजी से तो आपका अभिनंदन है। और भी जुड़े हुए लोगों से मेरा निवेदन है सबको प्रणाम। मोहन कीर्ति पटेल के मौजूद सभी रिस्पेक्टेड और प्रणाम करता हूं और विशेषकर आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय नीरज जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं स्वागत करते हैं। और दरअसल मैं लगातार इस मंच से जुड़ा हुआ हूं लेकिन आज थोड़ा सा कहीं बाहर गया हुआ था मैं कंप्लीट सुन नहीं पाया लेकिन जब ये रिकॉर्डिंग होगा तो जरूर सुनेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे सभी लोग परिचित भी हैं और मैं देवभूमि का ही हूँ गढ़वाल का द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर की भूमि से हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मोहन जोशी रिस्पेक्टेड आदरणीय सम्मानित सदस्य को कि इतने महान कलाकारों को आप लेके आते हैं। तो बस यही है कि 2 लाइनें मैं गुनगुना के अपना मोहन जोशी सर को फिर आमंत्रण करूंगा। तो ये गजलें हैं गढ़वाली गजल है और मैंने बताया कि मैं अभी अभी आया हूँ तो मैं कंप्लीट सुनना नहीं लेकिन मैं जरूर कमेंट करता हूँ और करता रहूंगा जो चैनल में रिकॉर्डिंग होता है। तो ये सुंदर सी लाइनें हैं 4 लाइनें ही बोलूंगा। घाम पानी बथों छिन दगड़िया घाम पानी बथों छिन दगड़िया ये जिंदगी का नौछिन दगड़िया घाम पानी बथों छिन दगड़िया छोड़ी के ना जय तू कखी। बहुत सुंदर लाइनें हैं और ये खासकर हम सब लोगों के लिए मैं छोड़ी के ना जय तू कखी तुए ताम्यारे सोचिन दगड़िया मैं छोड़ी के ना जय तू कखी तुए ताम्यारे सोचिन दगड़िया घाम पानी बथों छिन दगड़िया। बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि ये बहुत अच्छी गजल बहुत लंबी गजल है लेकिन इस समय को हम लोग देखते हैं और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका और जरूर मैं बहुत बढ़िया बहुत जगदीश दिनेश जी बहुत बढ़िया वाह। चलिए बहुत आभार आदरणीय दिनेश सिंह खुयाल साहब बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आज के समस्त जुड़े हुए कृतिकारों को प्रणाम करता हूं नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और विशेष रूप से हमारे आज के मेहमान कृतिकार आदरणीय नीरज पंजी बहुत ही
उम्दा लेखन करते हैं और उनकी अभिव्यक्तियाँ हट कर के होती हैं, चाहे वो व्यंग हों, कहानी हो, और बच्चों के लिए विशेष रूप से बाल कविताएं हों, नाटक हों, विभिन्न विधाओं में आपकी लेखनी चलती है। और शिक्षा के क्षेत्र में आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है, और आज के इस कार्यक्रम में आपने अपना अमूल्य समय हम सबको प्रदान किया। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, और आशा करता हूँ कि जब भी आपको फुर्सत मिले और मन हो तो मोहन कीर्ति पटल पर आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत आभार। मोहन जी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ नीरज जी के बारे में। नीरज जी के बारे में छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। ये मेरे से छोटे हैं, मेरे छोटे भाई है, लेकिन मेरे गुरु भी है। मैं अरवण दक्षिण तो अरवण में अपन में रिश्तेदार में रुचि तो जो सम्मेलन रुचि कवि सम्मेलन तो मैं विचार अपन कवियों छोड़वे युवा मेरा नंबर रुचि तो मैं छोड़वे में घर ले जी बात चाची एक बार क्या करना रूल आज 20 वर्ष लास्ट में सुनेंगे और आखिर में मेरा नंबर आ उधर मुझे सबक मिला होगा कवि सम्मेलन में कि सब कवि को छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपने बड़ा अच्छा सबक मुझे सिखाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबको प्रणाम। जय हो, जयकार हो। जय